गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अगले सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब मॉडल यूज हो रही हो, मॉडल से सेंटेंस की शुरुआत हो, ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखेंगे। सामान्य नियम वही है, हमने पहले डिस्कस किया कि मॉडल जब भी एक्टिव वॉइस में होती है और ऐसे सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो मॉडल वही रहती है, अर्थात मॉडल को बदला नहीं जाता है। उसी मॉडल का यूज करके हम सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पहले सेंटेंस में मॉडल विल का प्रयोग हो रहा है, विल मॉडल यूज हो रही है और विल सी राइट अ बुक सेंटेंस है। विल सी राइट अ बुक। इस सेंटेंस में मॉडल के अलावा सब्जेक्ट के रूप में सी यूज हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब राइट यूज हो रही है, ऑब्जेक्ट अ बुक यूज हो रहा है। हमने पहले जब सामान्य नियम के बारे में डिस्कस किया था तो एक बात हमने समझी थी कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए। और जो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हो रही है उसे हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। तो पहले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलकर देखते हैं। मॉडल विल यूज हो रही है, विल की विल ही यहाँ यूज करनी है, एज इट इज मॉडल को यहाँ नीचे उतार देना है। ठीक है, विल विल दिए हुए वाक्य का ऑब्जेक्ट इस वाक्य का पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा। दिए हुए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। अ बुक है, अ बुक को यहाँ एज इट इज आपको ले आना है। विल अ बुक। अब इसके बाद में जो यहाँ का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, इसके जस्ट बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। विल अ बुक बी। और पैसिव में बदलने के लिए ऊपर जो यूज हो रही ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी पास पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो विल अ बुक बी रिटन बाय सी बदल जाएगा हर में और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार यह सेंटेंस विल सी राइट अ बुक वाला सेंटेंस जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बदला तो ये सेंटेंस विल सी राइट अ बुक वाला सेंटेंस विल अ बुक बी रिटन बाय हर में सेंटेंस बदल गया। विल अ बुक बी रिटन बाय हर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है मे आई सी इट। मे आई सी इट। मॉडल को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सेम मॉडल यूज करनी है और साथ में नया आ रहा जो सब्जेक्ट है उसके बाद में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है वो उसमें ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मॉडल मे को एज इट इज यूज कर दे, मे। अब यहाँ इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इस इट को यहाँ ले आते हैं, मे इट। इट के जस्ट बाद में बी का प्रयोग और इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस हो जाएगा मे इट बी सीन। मे इट बी सीन बाय और आई ऑब्जेक्ट केस में आएगा तो मी में बदल जाएगा
और हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मे आई सी इट वाला सेंटेंस मे इट बी सीन बाय मी में बदल जाएगा। तो हमने जो बातें सीखी वो ये है कि मॉडल वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए सेम मॉडल का यूज करते हैं और नया जो सब्जेक्ट बनकर आता है उसके जस्ट बाद में बी और बी के बाद में एक्टिव वॉइस में जो ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो मे आई सी इट वाला सेंटेंस मे इट बी सीन बाय मी में बदल गया है। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को या पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है उसी प्रकार से ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें मॉडल हम विल यूज कर रहे थे, इसमें मे यूज कर रहे थे और यहाँ हम कुड मॉडल यूज करेंगे। तो कुड मॉडल अपने ही रूप अर्थात कुड में ही रहेगी, तो हम सेंटेंस की शुरुआत कुड से ही करेंगे। कुड कुड इस सेंटेंस का अर्थात कुड सी राइट अ बुक में पहले हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को अलग कर देते हैं। अब ये जो यहाँ अ बुक ऑब्जेक्ट है ये इस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, मतलब मॉडल के जस्ट बाद हम इसको लिखेंगे कुड अ बुक, कुड अ बुक और इसके जस्ट बाद बी, इसके जस्ट बाद बी और बी के बाद में या ऊपर जो मेन वर्ब यूज हो रही है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देंगे बी रिटन बाय और सी बदल जाएगा हर में, सी बदल जाएगा हर में, हर एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कुड अ बुक बी रिटन बाय हर, कुड अ बुक बी रिटन बाय हर। इस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस के ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में मॉडल कैन कुड मे मस्ट विल आदि हो उनका पैसिव में बनाने के नियमों को हमने डिस्कस किया। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मॉडल को सेंटेंस के शुरुआत में ज्यों का त्यों रखते हैं और बाकी सामान्य नियम लागू करके हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें। इसके बाद में हम अगले कुछ अन्य नए टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। आगे हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड वाले हो उन्हें पैसिव में बदलेंगे। सेंटेंस में WH वर्ड व्हेन यूज हो रहा है, व्हेन डज ही हेल्प मी। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस में वाक्य के प्रारंभ में जो क्वेश्चन वर्ड दे रखे होते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस में ज्यों क्या त्यों वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं, उन्हें बदलते नहीं और उसके बाद में सामान्य नियम लागू करके सेंटेंस को बदलते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है व्हेन डज ही हेल्प मी, व्हेन डज ही हेल्प मी, तो हमें यहाँ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब डज यूज हो रही है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो बी की प्रेजेंट फॉर्म से सेंटेंस को बदला जाता है। अब यहाँ देख लिया कि ये ही है सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब हेल्प है और ऑब्जेक्ट यहाँ मी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट मी है जैसा हम पहले से सेंटेंस में कर रहे हैं उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट मी को यहाँ लाना है। तो यहाँ मी जब यहाँ आएगा तो आई बन जाएगा और आई के साथ बी की फॉर्म यहाँ लगेगी एम, आई के साथ बी की फॉर्म क्या लगेगी, एम लगेगी। ये ध्यान रखना है। यहाँ जो नया सब्जेक्ट बनकर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो सेंटेंस में हम शुरुआत में व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। व्हेन पहले है, व्हेन यहाँ वापस आ जाएगा। अब मी
यहाँ आएगा सब्जेक्ट केस में आई में, तो आई से पहले हेल्पिंग वर्ब, या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ नया जो सब्जेक्ट बन के आ रहा है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो when am I। अब इस आई के बाद में जो यह मेन वर्ब हेल्प यूज हो रही है, इसकी ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें यूज करनी है। तो am I helped। इसके बाद में बाय और ही का ऑब्जेक्ट केस में जब लिखते हैं तो हम इसे हिम में बदल कर लिखते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले से पढ़ा है तो उसी फॉर्म में हमें कर देना है। तो ये सेंटेंस जो व्हेन डज ही हेल्प मी वाले सेंटेंस को जब हमने पैसिव में बदला तो व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम में ये बदल गया। तो मुख्य बात जो हमने यहाँ सीखी वो ये है कि WH वर्ड सेंटेंसेस वाले वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए हम WH वर्ड वही जो पहले यूज हो रहा है, पहले से सेंटेंस का हिस्सा है, उससे ही रखते हैं। या व्हेन यूज हो रहा है तो हम व्हेन को वापस व्हेन के रूप में ही लिखेंगे। इसके बाद में सामान्य जो बदलाव करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और ट्रांजिटिव वर्ब जो यूज करते उसके अनुसार हमें यूज करनी है। तो सेंटेंस व्हेन डज ही हेल्प मी वाले सेंटेंस को जब हमने पैसिव में बदला तो ये बदल गया व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम। एक और जो सेंटेंस नीचे दे रखा है उसे हम पैसिव वॉइस में बदल कर देखते हैं। वेयर हैज लक्ष्मी लॉस्ट द पर्स। यहाँ हमने देखा कि हैज यूज हो रहा है और लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसे पैसिव में बदलने के लिए हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट लक्ष्मी है, लॉस्ट वर्ब है, और द पर्स यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो नए जो सेंटेंस में ये द पर्स यहाँ आ जाएगा और लक्ष्मी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। वेयर को वापस वेयर यूज करेंगे, तो वेयर वापस हमने लिख दिया वेयर। अब ये द पर्स जब यहाँ आएगा तो द पर्स से पहले भी हैज बीन का प्रयोग होगा, लेकिन हैज बीन पूरा ये ना लिख के हैज द पर्स बीन यूज होगा। हम इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि हैज बीन टूट जाती है, यहाँ WH वर्ड वाले में एक साथ नहीं लिखी जाएगी। तो हम सेंटेंस को जब लिखेंगे तो होगा वेयर हैज द पर्स, वेयर हैज द पर्स, वेयर हैज द पर्स बीन lost by Lakshmi, lost by Lakshmi and question mark। सेंटेंस हमारा बदल गया है। Where has the purse been lost by Lakshmi, और अंत में हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अगले वीडियोज में हम अगले नए टाइप के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।